हरात के कदीम शहर में अमीर उल मुल्क की नामिया एक रईस रहता था जो अपनी सखावत और गैर मुतज़लज़ल वफादारी के लिए मशहूर था। इसका घराना खुशहाली की अलामत था, जहाँ नौकरों के साथ महज मातहतों की तरह नहीं बल्कि खान के ख़ानदान के माज़ा अफराद की तरह सलूक किया जाता था। अमीर उल मुल्क मेहरबानी की ताकत पर यकीन रखते थे और उनके अमाल इस गहरे अकीदे की इक्कासी करते थे। इनका घरान के शान शौकत का मिनहबूलता सबूत था जो सरसब्ज बागात, चमकते फवारों और परताइश सजावट वाले कमरों से मज़ीद न था। अमीर उल मुल्क की सखावतान के महल की दीवारों से बाहर तक फैली हुई थी। वह पूरे हरत में अपने इंसान दोस्त कामों के लिए जाने जाते थे, गरीबों के मदद करते और फनवन लतीफ़ा की हिमायत करते थे। इनका मानना था कि हकीकी दौलत जमा करने में नहीं बल्कि दूसरों के जिंदगियों को बेहतर बनाने में है। इनके दिन खैरात के काम वो से भरे होते थे और उनकी रातें इन लोगों की मतमीन आहों से जंग किया उन्होंने मदद की थी। उनका नाम गलियों में गूंजता था जो मेहरबानी और शफकत का मुतरादिफ था। अमीर अल मुल्क के नौकरान की मेहरबान तबीयत का अक्स थे। उनके चेहरे हकीकी खुशी से चमकते थे। उनकी आवाज़ें हंसी से भरी होती थे जब वहाँ अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे। वहाँ अच्छी तरह खाते पीते, अच्छे कपड़े पहनते और उनके साथ बड़े एहतराम से पेश आते। अपने आका के साथ आन की वफादारी नाकाबिल शिक्स थी, जवान के दरमियान मौजूद मोहब्बत और बाहमिया एहतराम के बंधन का सबूत है। वहाँ अपने आप को अतने नीका और मेहरबाना इंसान की खिदमत करने में खुशकिस्मत समझते थे। अमीर उल मुल्क की जिंदगी दौलत, सखावत और वफादारी का एक आहंगा मिजाज थे। वो तमाम इंसानों के बाहमी ताल्लुक पर यकीन रखते थे और ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करते थे जहाँ मेहरबानी गालिबा। उनकी कहानी हमदर्दी की ताकवर, दूसरों के साथ एहतराम और वकार से पेश आने की अहमियत की एक लाजवालिया दहानी है। वह सिर्फ अलकब से है नहीं बल्कि अपने किरदार की खूबी से एक हकीकी रईस थे। उनकी मेरासान लोगों के दिलों में जिंदा हीजन है। उन्होंने मुतासिर किया, उम्मीद और अलहाम का एक चमकता हुआ मीनार। एक दिन एक गरीब आदमी अपने बदकिस्मतियों के बोझ तले दबा हुआ अमीर उल मुल्क के महल के पास से गुजरा। इसने खुश मिजाज नौकरों को अपने कामों में मसरूफ देखा। उनके चेहरे इत्मीनान से चमक रहे थे। इसने उनकी आसान हंसी, उनके हल्के फलके मजाका और इस हकीकी खुशी को देखा जो फिजा में फैली हुई थी। उनकी खुशी और अपनी नाउमीदी के दरमियान फर्का से बहुत गहरा लगा। इसने सोचा कि किस्मत के साथ इतनी बेरहम क्यों रही है। फकीर जो सख्तिया और जदोजहद की जिंदगी का आदी था, नौकरों की खुशी को समझना मुश्किल पाया। वह सिर्फ भूख, महरूमी और माशरे की मुसलसल बेहिस्सी जानता था। उनकी खैरियत के मंजर ने इसके अंदर हिस्दा व रंज का एक मरकबा भारा। इसने ऐसी दुनिया की इंसाफी पर सवाल उठाया जहाँ कुछ आदमी सिरत में रहते हैं जबकि दूसरे जिंदा रहने के लिए जदोजहद करते हैं। इसने खुदा के साथ अपने ताल्लुक पर सवाल करना शुरू कर दी। मुझसे क्यों? इसने बड़बड़ाया। इसकी आवाज़ तलखी से भरी हुई थी। मुझे मुसीबत के इस जिंदगी में क्यों मुब्तला किया गया है जबकि दूसरे खुशहाली की गर्मी में नहा रहे हैं। वह अपने आप को तर्क करदह महसूस कर रहा था। असाला ही हाथ से भोला हुआ जो तमाम लोगों की तकदीरें चलाता है। इसने इस ज़ाहिरी नाइंसाफी को जब उसने देखा, एक मेहरबाना और कादर मतलब खुदा के तसव्वुर के साथ जोड़ने के लिए जदोजहद की। इसका दिल नाइंसाफ ये के एहसास से भर गया। इसे महसूस हुआ जिसे जिंदगी के खेल में इसके साथ जालमाना सलूक किया गया है। इसने आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसने सरगोशी की। इसकी आवाज़ पतों की हल्की सी सरगोशी के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अपने वीरानो जुदा और नौकरों की जाय खुशी के दरमियान फ़र्क ने इसकी नामीदी को हुआ दिया। उसकी किस्मत पर सवाल उठाने की थी। जिक्र दिया वहाँ एक जवाब, एक अलामत किसी भी चीज़ के लिए तरस रहा था जो उसकी तकलीफ को कम करे और उसकी मुश्किल को समझ सके। किस्मत जैसा खाकथर होता है, एक ड्रामाई मोड़ ले लेती है। अमीर उल मुल्क हुक्मरान ताकतों कैंसरों से गिर गए। उनकी दौलत जब्त कर ली गई। इनका महल जब्त कर लिया गया और वहाँ एक आम आदमी बन गए। उनके लखबावर उनके साबिका शान शौकत से महरूम हो गए। इनकी दुनिया जो कभी खुशहाली और मसरत का गहवार थी, उनके अर्द गिर्द टूट फूट का शिकार हो गई।
उन्हें कमजोर छोड़ दिया और जिंदगी के सख्त हकीकतों से रोशनास कराया। जवानों ने कभी नहीं जानी थी, उन्हें इक़्तिदार के हलकों से बाहर निकाल दिया गया। उनका नाम अब तारीफ की बजाय अफसोस से लिया जाता था। हालात में अचानक तब्दीली ने उनके आसपास के लोगों की वफादारी का इम्तहान लिया। बहुत से लोग जो कभी की सखावत में हिस्सा लेने के लिए बेताब रहते थे, अब आने छोड़ गए, एक गिरे हुए रईस के साथ वाबस्तगी के खौफ से। उन्होंने इससे मन मोड़ लिया। उनकी साबक वफादारी सुबह हुक्म धंध की तरह तहलील आ गई। उन्होंने नए इत्तेहाद सरपरस्ती के नए ज़राए तलाश किए। अमीर उल मल्क को अपनी निब्द किस्मती का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया। ताहम इस धोखे दही के दरमियान उनके नौकरों के गैर मुतज़लज़ल वफादारी ने चमक दमकी। उन्होंने अपने आका को छोड़ने से इनकार कर दिया, इसके बजाय इसकी किस्मत में शरीक होने का इंतखाब किया। हालांकि इसका मतलब था सख्ती और गैर यकीनी सूरत हाल। उन्होंने अपने मामूली वसाइलान के साथ बांटे उनकी मुश्किल की घड़ी में सुकून और मदद फराहम की। वहां के साथ खड़े रहे, उनकी हकीकी मोहब्बत और एहतराम का सबूत ये साबित करते हुए कि हकीकी वफादारी मादिलता व समाजी हैसियत से बालत है। उन्होंने इनके साथ की जाने वाली मेहरबानी, उनके साथ किया जाने वाला एहतराम याद रखा और उन्होंने मुश्किल की घड़ी में इनका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने इनकी मुश्किलात में हिस्सा लिया, इनका बुझेलका करने के लिए जो कुछ खान के पास था पेश किया। इनकी वफादारी न की बदकिस्मती के अंधेरे में उम्मीद की कर न थी, इंसानियत अल्लाह की पायदार ताकतवर बाहमी एहतराम और मेहरबानी में बनने वाले रिश्तों की मजबूती का सबूत। उन्होंने साबित किया कि हकीकी वफादारी मशरूत नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुख्त इज़्म है जो हर हाल में कायम रहता है। मशहूर फारसी शायरा और आलमी इक़्तिसादी बगदाद के सफर पर रवाना हुए। ये सफर दुश्वार गुजार था, खतरात और तकलीफों से भरा हुआ। उन्होंने पैदल सफर किया, शदीद गर्मी, काटने वाली सर्दियां व डाकुओं के मुसलसल खतरे को बर्दाश्त किया। फिर भी इन मुश्किलात के दरमियान उन्होंने शुक्रगुजारी का रवैया बरकरार रखा, हर तजुर्बे में बरकतें पाते रहे। उन्होंने इस सफर को बोझ के तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तरक्या और खुद शनासी के मौके के तौर पर देखा। उन्होंने चैलेंजों को कबूल किया, ये तस्लीम करते हुए कहुहान के किरदार को तश्कील दे रहे हैं और दुनिया के बारे में इनके समझ को गहरा कर रहे हैं। एक शाम जब वहाँ एक बोसीदी कारवां सराय में पनाह ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने अपने आप को ऐसे साथी मुसाफिरों से घिरा हुआ पाया जो मुसलसल सफर की मुश्किलात के बारे में शिकायत कर रहे थे। वह नाक्स खाने, बेआराम सोने के इंतजामात और मुसलसलत अखीर के बारे में बड़बड़ा रहे थे। सादी ने इनकी बेइत्मीनानी को देखते हुए एक कहानी सुनाने का फैसला किया। उन्होंने एक बादशाह की कहानी सुनाई जो बेपनाह दौलत और ताकत के बावजूद मुसलसल अदम-इत्मीनान का शिकार रहता था। उन्होंने बताया कि किस तरह बादशाह हर वह चीज हासिल करने के बावजूद जो वह चाहता था, हमेशा किसी और चीज के लिए तरस रहा था। वह कभी तमन्ना नहीं था, कभी नामतों का शुक्रगुजार नहीं। अजवास के पास थे ज्यादा की मुसलसल जस्तजू ने इसे हमेशा के लिए नाखुश और गैर मुतमिन छोड़ दिया। सादी की कहानियां एक नरमियात दहानी के तौर पर काम करती है कि हकीकी खुशी मादी चीजों के हसूल में नहीं बल्कि शुक्रगुजार दिल की आबियारी में है। सादी की कहानियां अनेक साथी मुसाफिरों के दिलों में उतर गई। उन्होंने अपने रवैयों पर गौर करना शुरू किया और अपने शिकायतों की हिमाकत का एहसास किया। उन्होंने अपने सफर के मनफी लबों पर इतनी तो जहमरकोज की थी कहान होने अनबहतसीन इमतों को नजरअंदाज कर दिया था जो वान्हें मिलिए थे। उनके पास सिखाने के लिए खाना, मौसम से पनाह व साथी मुसाफिरों की सहबत थी। वहाँ अपनी तकलीफ में इतने मसरूफ थे कि वहाँ साधा तहाइफ की तारीफ करने में नाकाम रहे जिन्होंने उन्हें सहारा दिया। सादी की दानशमंदी ने उनकी आंखें शुक्रगुजारी की तब्दीली की ताकत के लिए खोल दें। उन्होंने महसूस किया कि खो शमंजिल नहीं बल्कि सफर करने का एक तरीका है। अमीर अल मलकी के लिए नौकरों की वफादारी उन लोगों की बेवफाई के बरक्स थी जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। उन्होंने अकीदत का हकीकी मनी वाज़ह किया, यह साबित करते हुए कि हकीकी वफादारी किस्मत या हैसियत पर मुनहसर नहीं है। उनके आमाल उनके और उनके आका के दरमियान बनने वाले रिश्तों की मजबूती के बारे में बहुत कुछ कहते थे।
बाहमिया एहतराम, मेहरबानी और इंसानियत के मुश्तरक एहसास पर मबनी रवाबित। उन्होंने ये जाहिर किया कि हकीकी वफादारी एक नायाबावर कीमती शे है, किसी भी मादी चीज़ से ज़्यादा कीमती। इनकी गैर मुतज़लज़ल हमायत ने अमीरुल मुल्क को उनके मुश्किल तरीन वक्त में तसल्ली फराहम की। उन्होंने महसूस किया कि हकीकी दौलत माल दौलत की कसरत में नहीं बल्कि रिश्तों की दौलत में है। उन्होंने सीखा कि हकीकी वफादारी सोने से ज़्यादा कीमती खजाना है जो मुसीबत के वक्त में ताकतवर सुकून का जरिया है। उन्होंने समझा कि हकीकी ये दोस्त तो हैं जो आपके साथ हर हाल में खड़े रहते हैं, नहीं वो जो हालात बदलने पर आपको छोड़ देते हैं। फ़कीर ने नौकरों के गैर मुतज़लज़ल वफादारी को देखते हुए अपने नक्ता नज़र पर नज़रसानी करना शुरू कर दिया। इसने इनकी खुशी, इनकी ज़ाहिरी खुशकिस्मती से हसद किया था, लेकिन वहाँ की इत्मीनान का हकीकी ज़रिया पहचानने में नाकाम रहा था। वहाँ पर बदकिस्मती पर इतनामर को ज़था का हंसने इस गहरे सबक को नज़रअंदाज कर दिया। जवास के सामने पेश आया वफादारी, मेहरबानी और शुक्रगुजारी की ताक। वह समझने लगा कि हकीकी खुशी बैरूनी हालात में नहीं बल्कि किसी के रिश्तों के मायार और अंदरूनी सुकून की आबियारी में है। इसने महसूस किया कि वह अपनी तकलीफ में इतना खो गया था कि उसने अपनी जिंदगी में मौजूद नेमतों की तारीफ करने में नाकामी की। इसके सर पर छत थी, खाने के लिए खाना था और अपना रास्ता खुद मुंतखब करने की आज़ादी। वहाँ इस चीज़ पर इतनामर को ज़था जवास के पास नहीं थी, खास ने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जवास के पास थी। वो समझने लगा कि हकीकी इत्मीनान हर चीज़ हासिल करने से नहीं आता जो आप चाहते हैं, बल्कि हर उस चीज़ की तारीफ करने से आता है जो आपके पास है। नौकरों की वफादारी ने शुक्रगुजारी की अहमियत, इंसानियत, अलखियत, तब्दीली की ताकत की एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम किया। इसने महसूस किया कि हकीकी दौलत मादी चीज़ों में नहीं बल्कि है रिश्तों के दुलतावर उन लोगों के गैर मुतज़लज़ल हिमायत में है जो वाकई परवाह करते हैं। अमीर उल मुल्क कावरान के वफादार नौकरों की कहानी शेख सादी के सफ़र के साथ मिलकर शुक्रगुजारी और कनाअत का एक गहरा सबक देती है। यह हमारे हालात से कतई नज़र अपनी ज़िंदगियों में मौजूद नेमतों की तारीफ करने की अहमियत को उजागर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हकीकी खुशी मादी दुलती असमाजी हैसियत के हसूल में नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून की आबियारी और बामानी रिश्तों को परवान चढ़ाने में है। यह हमें सिखाती कि मुश्किलात हमारे आसपास के लोगों के हकीकी किरदार को जाहिर कर सकते हैं और यह कि हकीकी वफादारी एक नायाबावर कीमती तहफ़ा है। फ़कीर ने अपनी मुशाहिदात से तब्दील होकर शुक्रगुजारी का रवैया पैदा करना शुरू कर दिया। इसने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों, अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी, किसी अजनबी की मेहरबानी, सांस लेने के सादा अमल की तारीफ करना शुरू कर दी। इसने महसूस किया कि खुशी मंजिल मकसूद नहीं है बल्कि दिन क्या एक हालत है जिसे परवान चढ़ाया जाना है। इसने एक मुख्तलिफ हकीकत के लिए तरसने के बजाय मौजूद हलमे में इत्मीनान तलाश करना सीखा। इसने समझा कि हकीकी दौलत असमें नहीं है जो आपके पास है बल्कि असमें है कि आपको नहीं। इसने सीखा कि मादी चीज़ें आर्जी होती हैं लेकिन मेहरबानी, वफादारी और शुक्रगुजारी के औसाफ बरकरार रहते हैं। इसने कनात की दानिशमंदी को अपनाया, ये समझते हुए कि खुशियाँ रोह चीज़ हासिल करने के बारे में नहीं है जो आप चाहते हैं बल्कि हर उस चीज़ की तारीफ करने के बारे में है जो आपके पास है। इसने दरियाफ्त किया कि हकीकी सुकून बैरूनी हालात से नहीं बल्कि अंदर से आता है। अमीर उल मुल्क और शेख सादी के सफ़र की खानेशकर गुजारी किया हमीयत और कनात की तब्दीली की ताकत की लाज वाली याद दहानी का काम करती है। वो हमें सिखाते हैं कि हकीकी खुशी बैरूनी तुसी की आमादी चीज़ों के हसूल में नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून की आबियारिया और हमारे इर्द गिर्द मौजूद सादा नामतों की तारीफ में है। वो हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलात के बावजूद भी हमारे पास अपना रवैया में इंतखब करने और मौजूद हलमे में खुशी तलाश करने की ताकत है। वो हमें कनात की दानिशमंदी को अपनाने और हर दिन शुक्रगुजार दिल के साथ गुजारने की तरगीब देते हैं।